हेलो भक्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज हम आप लोगों को इस कहानी के माध्यम से हनुमान वशीकरण टोटके के बारे में जानकारी देने वाले हैं। भक्तों, अगर आप में से कोई भी व्यक्ति अध्यात्म में श्रद्धा रखता है या उस पर विश्वास करता है तो उसे हनुमान जी के चमत्कारों के बारे में अवश्य जानकारी होगी। हनुमान जी भारतीय महाकाव्य रामायण में महत्वपूर्ण किरदार को निभाते हुए दिखाई दिए हैं। वह कुछ विचारों के अनुसार भगवान शिव के 11 अवतार सबसे बलवान और बुद्धिमान माने जाते हैं। वैसे तो अधिकतर सभी लोग जानते होंगे कि हनुमान जी का अवतार भगवान श्री राम की सहायता के लिए हुआ था। हमारे ज्योतिष गणना अनुसार हनुमान जी का जन्म 78,112 वर्ष पहले एवं लोक मान्यता अनुसार त्रेता युग के अंतिम चरण में हुआ था। इनका जन्म चैत पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र व मेष लग्न में हुआ था। भगवान हनुमान परम बलशाली एवं शशि माने जाते हैं। कहा जाता है कि हनुमान भगवान ने प्रभु श्री राम और सीता माता की तस्वीर को अपने हृदय में समाया हुआ है। इसीलिए आज हम आपको प्रभु श्री राम और सीता माता के सबसे बड़े भक्त, जिसे हनुमान कहा गया है, उनके कुछ ऐसे चमत्कारी एवं प्रभावशाली वशीकरण टोटके बताने वाले हैं, जिनको करने से आप किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं या फिर इन टोटकों की मदद से आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। क्योंकि हनुमान वशीकरण टोटका आपके हर कार्य को सिद्ध करने में आपकी मदद करेगा। अगर आप हमारे इस लेख को शुरू से अंत तक ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको हनुमान वशीकरण टोटके अवश्य प्राप्त होंगे और आप अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे। क्या आप में से कोई भी व्यक्ति हनुमान भगवान की अपार शक्तियों को जानना चाहता है? क्योंकि हनुमान भगवान बहुत ही शक्तिशाली और बुद्धिमान है। दोस्तों, हम आपको यहाँ पर हनुमान जी के कुछ ऐसे वशीकरण मंत्रों के बारे में बताने वाले हैं। इन मंत्रों की मदद से आप किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं। हनुमान वशीकरण टोटके की मदद से आप अपने जीवन के सभी कार्यों को सफल बना सकते हैं, क्योंकि हमने आपको इसमें हनुमान भगवान के वो सभी वशीकरण टोटके दिए हैं जो आपके लिए आवश्यक है। इसीलिए हमारे द्वारा बताए गए हनुमान वशीकरण टोटका को पूरा अवश्य पढ़ें। 1. हनुमान वशीकरण शाबर मंत्र टोटका। आज हम आपको एक ऐसा सरल वशीकरण शाबर मंत्र टोटका बताने वाले हैं जिसकी मदद से आप किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं। यह शाबर मंत्र बहुत ही आसान है। इस शाबर मंत्र का उच्चारण एवं इसकी संपूर्ण विधि क्या है, इसके बारे में भी आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। हनुमान वशीकरण शाबर मंत्र कुछ इस प्रकार हमने आपको यहाँ पर दिया है। ओम पीर बजरंगी राम लक्ष्मण के संगी, जहां जहां जाए फतेह के डंके बजाए। नाम को मोह के मेरे पास ना लाए तो अंजनी का पूत ना कहलाए, दुहाई राम जानकी की। अगर आप ऊपर दिए गए मंत्र का विधि विधान पूर्वक जाप करते हैं या फिर हमारे द्वारा बताई गई विधि अनुसार इसका उच्चारण करते हैं तो आप इसकी मदद से किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं। इस वशीकरण शाबर मंत्र का जाप करने के लिए आपको सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक इस शाबर मंत्र का उच्चारण 11 माला करना है। इस उपाय को आप शुक्रवार के दिन शुरू कर सकते हैं। उसके बाद 11 दिन तक लगातार इसका जाप करना है। 2. हनुमान सर्व कार्य सिद्धि वशीकरण शाबर मंत्र। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के सभी कार्यों को सफलतापूर्वक करना चाहता है या फिर उन कार्यों में सफलता प्राप्त करना चाहता है तो आज हम यहाँ पर आपको हनुमान कार्य सिद्धि वशीकरण शाबर मंत्र के बारे में जानकारी देंगे। ये शाबर वशीकरण मंत्र प्रयोग बहुत ही शक्तिशाली है। इस शाबर मंत्र का प्रयोग करते समय किसी भी गलत उद्देश्य को अपने दिलो दिमाग में ना रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इसका भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति हनुमान सर्व कार्य सिद्ध वशीकरण शाबर मंत्र का जाप करना चाहता है तो उसे इस शाबर मंत्र का प्रयोग मंगलवार या फिर शनिवार के दिन से शुरू करना है। शनिवार या मंगलवार का दिन निश्चित करने के पश्चात उसी दिन किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान भगवान की पूजा कर सिंदूर, लंगोट और चोला चढ़ाएं। उसके पश्चात 40 दिन तक लगातार 21 माला प्रतिदिन हनुमान जी की तस्वीर के सामने बैठकर शाबर मंत्र का उच्चारण करें। मंत्र का उच्चारण करने के पश्चात ही हनुमान भगवान आपको दर्शन देंगे और आप उनके सामने अपनी कोई भी इच्छा रख सकते हैं। यह बहुत ही सरल उपाय है।
इसका प्रयोग करने से आपको सर्व कार्य सिद्ध का वरदान प्राप्त हो जाएगा। इस मंत्र का उच्चारण करते समय लाल आसन का प्रयोग एवं लाल वस्त्र अवश्य पहने। AUM हनुमान पहलवान, वर्ष 12 का, जवान, हाथ में लड्डू, मुख में पान, आओ आओ बाबा, हनुमान न आओ तो दुहाई, महादेव गौरा, पार्वती की शब्द, सांचा पिंड कांचा फुरो मंत्र, ईश्वरो वाचा। 3 हनुमान शाबर, मंत्र से वशीकरण, सर्व कार्य सिद्धि। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति किसी भी वशीकरण को सिद्ध करना चाहता है तो उसके लिए हमारे द्वारा बताए गए हनुमान शाबर मंत्र का प्रयोग करके अपने वशीकरण को सिद्ध कर सकता है। वैसे तो यह हनुमान जी का शाबर मंत्र बहुत ही सरल एवं शक्तिशाली है। इस मंत्र के द्वारा आप किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति अपने शत्रु को अपने वश में करना चाहता है या फिर अपनी प्रेमिका या प्रेमी को अपने वश में करना चाहता है तो यह मंत्र उस व्यक्ति के लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। AUM नमो देवलोक, दिविख्या देवी जहां बसे इस्माइल योगी, 56 भैरों हनुमंत वीर, भूत प्रेत दैत्य को मार भगावे पराई, माया ल्यावे लाडू पेड़ा बर्फी सेब, सिंघाड़ा पाक बताशा मिश्री घेवर बालू साई, लौंग डोडा इलायची दाना तेल देवी काली के ऊपर हनुमंत गाजे, एती वस्तु में चाही लाव न लावे तो 33 कोटि देवता लावे, मिर्ची जावित्री जायफल हरड़े जंगी, हरड़े बादाम छुहारा मुफरे रामवीर तो बतावें, बस्ती लक्ष्मण वीर, पकड़ावे हाथ भूत प्रेत के चलावें, हाथ हनुमंत वीर को सबको उगाव, 100 कोसा का बस्ता लावे, न लावे तो 1,80,000 वीर पैगंबर लावे शब्द, सांचा फुरो मंत्र, ईश्वरो वाचा। लेकिन हनुमान जी के शाबर मंत्र से वशीकरण को सिद्ध करने के लिए आपको एक खंडर कुआं देखना है और वहां से थोड़ी सी शुद्ध रेत की मिट्टी लेकर हनुमान भगवान की प्रतिमा को अपने हाथों से बनाना है। उसके पश्चात हनुमान भगवान की प्रतिमा पर चोला चढ़ाना है एवं सिंदूर लगाना है। उसके बाद उसी कुएं के ऊपर प्रतिदिन जाकर एक माला जाप करना है। उसी के बाद आपको हनुमान भगवान दर्शन देंगे और आप उनसे अपने मन की मनोवांछित इच्छा को जाहिर कर सकते हैं। 4 सहायक हनुमान जी, वशीकरण शाबर मंत्र। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति हनुमान भगवान के सहायक वशीकरण शाबर मंत्र का जाप करना चाहता है तो उसके लिए आपको सबसे पहले उस मंत्र को सिद्ध करना होगा। सहायक हनुमान वशीकरण शाबर मंत्र की सिद्धि के लिए आपको सबसे पहले आक के एक वृक्ष के पास जाना है और वहां से आक वृक्ष के बैंगनी रंग के फूल लेकर आना है। उसके बाद नीचे दिए गए मंत्र का 1000 बार उच्चारण करना है। इस मंत्र का उच्चारण लगभग आपको 7 शनिवार तक करना है। अगर आप एक निश्चित संख्या में इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आपको इसका फल अवश्य प्राप्त होगा। मंत्र का उच्चारण करते समय प्रतिदिन हनुमान भगवान की प्रतिमा पर नैवेद्य और लंवग युक्त पान का बीड़ा चढ़ाएं और पूजन करें। उसके बाद चढ़ाया हुआ पान का बीड़ा स्वयं खा लेना है। उसके बाद जब भी आप किसी भी व्यक्ति को अपने वश में करना चाहे तो आप चौराहे पर जाकर वहां की धूल, चिता की भस्म एवं तालाब की मिट्टी लाकर उसके ऊपर 111 बार रोजाना मंत्र का जाप करें। यह प्रक्रिया आपको लगभग 7 दिन तक लगातार करनी है। उसके बाद शनिवार के दिन इसे वहीं पर छोड़ दें और उसके बाद उस व्यक्ति का नाम बोले जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं और नीचे दिए गए मंत्र का उच्चारण ध्यान पूर्वक करें। कुछ ही देर में वह व्यक्ति आपके वश में होने लगेगा। जय हनुमंता, तेज चलंता शहर, गांव मरघट में रमता भैरव साथ उमा को, नमता मेरे वश में अमुक कुलावता नमु, हनुमंत बजरंग बल बीरा ध्यान धरूं हिदायत में धीरा। 5 तीव्र हनुमान शाबर वशीकरण मंत्र। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति हनुमान वशीकरण टोटके का प्रयोग करना चाहता है तो आज हम उसे तीव्र हनुमान शाबर वशीकरण मंत्र के बारे में जानकारी देने वाले हैं। ये मंत्र बहुत ही पावरफुल एवं लाभकारी है। इस मंत्र का उच्चारण करने के लिए हमने आपको इस मंत्र की संपूर्ण विधि यहां पर दे दी है और उसका मंत्र भी दिया है जिसके द्वारा आपको किसी व्यक्ति को अपने वश में करना है। ओम नमो आदेश, गुरु को राजा मोहू प्रजा मोहू मोहू बहरामण बनिया, हनुमंत रूप में जगत मोहू, तो रामचंद्र परमनिया, गुरु की शक्ति मेरी भक्ति फुरो। मंत्र ईश्वर वाचा। हनुमान भगवान के वशीकरण शाबर मंत्र का जाप करने के लिए आपको शनिवार का दिन निश्चित करना है। उसी शनिवार के दिन आपको हनुमान भगवान के मंदिर में जाकर उनकी प्रतिमा पर चोला चढ़ाना है
एवं प्रसाद चढ़ाना है और उसी मंदिर के अंदर बैठकर 108 बार रुद्राक्ष की माला से हनुमान भगवान की प्रतिमा के सामने 21 दिन तक लगातार जाप करना है। लेकिन मंत्र का प्रयोग करने से पहले आपको एक संकल्प लेना है। जब भी आपका यह मंत्र जाप संपूर्ण हो जाए तो आपको शनिवार के दिन किसी चौराहे की मिट्टी लेकर गंगा जल में मिलाकर उसे अपने माथे पर लगाना है और उस व्यक्ति के सामने आपको जाना है जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। अगर आप हमारे द्वारा बताई गई प्रक्रिया अनुसार इस मंत्र का प्रयोग करते हैं तो आप अवश्य ही उस व्यक्ति को अपने वश में कर पाएंगे। 6. हनुमान जी की मदद से वशीकरण टोटका। वशीकरण मंत्र एक शब्द का, इसे बोलते ही कोई भी होगा वश में। एक शब्द का वशीकरण। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति हनुमान वशीकरण टोटका का प्रयोग करना चाहता है तो यह हनुमान जी का वशीकरण टोटका बहुत ही सरल है। इसका प्रयोग आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। इस वशीकरण टोटके के अंदर किसी भी प्रकार का मंत्र जाप नहीं है। इसमें आपको सिर्फ कुछ उपाय करना है और उसी के माध्यम से आप किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं। अगर आप हनुमान जी की मदद से वशीकरण टोटका करना चाहते हैं तो यह उपाय अवश्य अपनाएं। इस उपाय को करने के लिए आपको शुक्रवार के दिन इस उपाय की शुरुआत करनी है। शुक्रवार के दिन आपको उस व्यक्ति का कपड़ा हासिल करना है जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। उसके बाद आपको उस कपड़े के अंदर 5 प्रकार के अनाज रखने हैं और उसकी पोटली बनाना है और उस पर केसर से उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिस व्यक्ति को आप अपने वश में करना चाहते हैं। उसके बाद उस पोटली को हनुमान भगवान के मंदिर की चारों दिशाओं में घुमाना है और यह प्रक्रिया आपको लगभग 5 बार करनी है। उसके बाद छठी प्रक्रिया में आपको मंदिर के पीछे उस पोटली को रख देना है और मंदिर के सामने आकर हनुमान भगवान को प्रणाम करना है। जैसे ही आपका कार्य पूरा हो जाए उसके बाद 2 किलो लड्डू ले जाकर हनुमान जी को चढ़ा दें। आपका कार्य अवश्य हो जाएगा, लेकिन आप इस उपाय का प्रयोग हमेशा सही कार्य के लिए ही करें। 7. हनुमान वशीकरण मंत्र प्रेमी प्रेमिका। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति अपने प्रेमी या प्रेमिका को अपने वश में करना चाहता है तो उसके लिए हमारे द्वारा बताए गए हनुमान वशीकरण मंत्र प्रेमी प्रेमिका अवश्य अपनाएं। वैसे तो यह वशीकरण मंत्र नहीं है, लेकिन आप इसकी मदद से अपनी प्रेमिका या प्रेमी को अपने वश में कर सकते हैं। इस मंत्र का प्रयोग करने से पहले आपको इस मंत्र को सिद्ध करना होगा, जिसके लिए आपको इस मंत्र का 1100 जाप करना होगा। क्योंकि यह मंत्र स्वयं में सिद्ध नहीं है, इसीलिए आपको रुद्राक्ष की माला से हनुमान भगवान की की मूर्ति के सामने बैठकर सूर्य उदय के बाद इस मंत्र का 1100 बार जाप करना है। अरे तू चल 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 हनुमान चल, और ना चले तो तुझे राम की आन। जैसे ही यह मंत्र सिद्ध हो जाए उसके पश्चात 3 बार इस मंत्र का जाप करके आप अपने प्यार को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। इसके अलावा इस मंत्र का जाप करने पर पति पत्नी के वशीकरण का प्रयोग भी कर सकते हैं। 8. हनुमान शाबर वशीकरण। मंत्र एक बार बोलने से होगा वशीकरण। क्या आप हनुमान वशीकरण टोटका चाहते हैं तो आज हम आपको एक बार बोलने से ही होगा वशीकरण हनुमान शाबर मंत्र के बारे में बताने वाले हैं। हनुमान भगवान का यह शाबर मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है। एक बार ही इस मंत्र का जाप करने से आप किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं। माता अंजनी का हनुमान मैं मनाऊं तू कहना, मान पूजा दे सिंदूर चढ़ाऊं, अमुक को रिझाऊं और उसको पाऊं यह टीका तेरी शान का। वह आवे मैं जब लगाऊं नहीं आवे, तो राजा राम की दुहाई मेरा काम कर नहीं आवे तो अंजन का सेज पढ़। इस मंत्र का प्रयोग करने के लिए आपको शनिवार का दिन निश्चित करना है। शनिवार के दिन नहा धोकर हनुमान भगवान के मंदिर जाना है और हनुमान जी की प्रतिमा के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है। उसके बाद अपने माथे पर चंदन का तिलक लगाना है। अगर मंदिर में चंदन उपलब्ध नहीं है तो घर से लेकर जाएं। उसके बाद हमने आपको ऊपर एक मंत्र दिया है, उसका उच्चारण करें और उसके बाद जिस व्यक्ति को आप अपने वश में करना चाहते हैं उसके सामने जाकर एक बार इस मंत्र का उच्चारण करें। इस मंत्र का असर आपको कुछ ही देर में दिखेगा, वह व्यक्ति आपके वश में होने लगेगा। लेकिन इस मंत्र का प्रयोग तभी करें जब आप कोई सच्चा एवं अच्छा कार्य करने वाले हैं। हनुमान वशीकरण मंत्र AUM राई व राई पचरसी 12 सरसू 13 राई। 90 दिन मंगलवार को ऐसी भाव पराई स्त्री साध्या का नाम को भूल जाए, घर बार
घर छोड़, घर की डोरी छोड़, छोड़ माँ बाप और छोड़ घर का साथ, हो जा मेरे साथ। दुहाई तुझे हलाहल हनुमान की, मेरा काम जल्दी कर, नी करे तो माँ अंजनी के सेज पर पांव धरे, तेरी माता का चीर फाड़ी ने लंगोट करे, पुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति हनुमान वशीकरण मंत्र के बारे में जानकारी चाहता है तो हमने आपको ऊपर हनुमान वशीकरण मंत्र दिया है। अब हम आपको उस हनुमान वशीकरण मंत्र की संपूर्ण विधि बताएंगे जिसके द्वारा आप उस मंत्र का उच्चारण आसानी से कर सकते हैं। मंत्र का उच्चारण करने के लिए आपको सबसे पहले नवरात्रि या ग्रहण के दिन इस मंत्र को सिद्ध करना है। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए शनिवार के दिन हनुमान भगवान की मूर्ति पर चोला चढ़ाएं और उनकी मूर्ति के समक्ष 108 बार मंत्र का जाप करें। जाप करते समय अपने हाथों में राई और सरसों के दाने रखें। मंत्र पढ़कर राई, सरसों के दाने को अभिमंत्रित करके उसी का प्रयोग करें। मंत्र का उच्चारण करते समय आपने जो भी बधाई एवं सरसों के दाने लिए थे उसमें से चतुराई से 13 संध्या के समय अपने घर की चौखट पर डाले एवं 12 सरसों के दाने उसी चौखट पर फूंक मारकर रख दें। हनुमान जी का सबसे शक्तिशाली मंत्र क्या है? अगर आप में से कोई भी व्यक्ति हनुमान जी का भक्त है और उनके सबसे ज्यादा शक्तिशाली मंत्र का उच्चारण करना चाहता है तो हमने यहाँ पर आपको हनुमान जी का सबसे शक्तिशाली मंत्र दिया है जिसका जाप करके आप हनुमान भगवान को जल्द प्रसन्न कर सकते हैं। हालांकि इस मंत्र का उच्चारण हनुमान जी शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए माना गया है। AUM हम हनुमते रुद्राक्षाय हूं फट। हनुमान बीज मंत्र कौन सा है? हनुमान भगवान बहुत ही बलशाली एवं बुद्धिमान देवता है। इनके सभी मंत्र बहुत ही प्रभावशाली हैं, लेकिन उन्हें मंत्रों में से एक मंत्र बीजक मंत्र है जो बहुत ही शक्तिशाली है। ओम आम भ्रीं हनुमते श्री राम दूताय नमः। प्रतिदिन इस मंत्र का उच्चारण करने से हनुमान जी जल्द प्रसन्न होकर भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। निश्चित रूप से बीजक मंत्र का जाप करने से आपको हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हनुमान जी कौन से मंत्र से जल्दी प्रसन्न होते हैं? अगर आप में से कोई भी व्यक्ति हनुमान भगवान को जल्दी प्रसन्न करना चाहता है तो उसके लिए हमारे द्वारा दिए गए मंत्र का उच्चारण करना होगा। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। बेटा, हनुमान जी का प्रिय मंत्र कौन सा है? हनुमान भगवान का यह सबसे ज्यादा प्रिय मंत्र है। इस मंत्र का उच्चारण करने से वह अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। AUM हम हनुमते नम अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृषाणुम ध्यानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। अब बहाव्य निष्कर्ष दोस्तों, जैसा कि आज हमने आप लोगों को इस लेख के माध्यम से हनुमान वशीकरण टोटके एवं हनुमान वशीकरण टोटका के बारे में जानकारी दी है और आप में से कोई भी व्यक्ति हनुमान जी के वशीकरण टोटके का प्रयोग करना चाहता है तो किसी भी व्यक्ति को वशीकरण करने के लिए हनुमान जी का शाबर मंत्र अत्यंत शक्तिशाली है। हनुमान भगवान के शाबर मंत्र हमेशा सफल हुए हैं। अगर आप सच्चे मन से एवं दृढ़ संकल्प लेकर इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपको सफलता अवश्य हासिल होगी। इसीलिए हम हर बार की तरह आपसे इस बार भी आग्रह करते हैं कि इन मंत्रों का प्रयोग तभी करें जब आपका लक्ष्य सच्चा हो, अन्यथा अपने स्वार्थ एवं किसी को हानि पहुंचाने के लिए इन मंत्रों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आपको इसका भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि अगर आप हमारे यह लेख पूरा पढ़े होंगे तो आपको हनुमान वशीकरण टोटके के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए उपयोगी भी साबित हुई होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई यह बुक मित्रों के साथ नीचे दी गई बटन के माध्यम से अवश्य शेयर करें, जिससे वह भी इसके बारे में जान सके और इसका लाभ पाए।